देखें जो कोई भी शख्स ना जाली पेपर तब दिखाता है जब उसने अपनी जान खलासी करानी हो। अब उसको तो पता है कि मेरी बेटी मिल गई ना, गुमे हुए का सब्र नहीं आता, और तब आप कोई भी ऐसी काम कर सकते हैं कि यार किसी तरह बच्ची मिल जाए। अब तो बच्ची मिल गई तो वो जाली तो नहीं है, और अगर जाली है भी तो हमारे पास इदारे हैं, वेरीफाई करा लें। आपने वेरीफाई करवाए बगैर उस बच्ची को जाने दिया है, चाहे वो पुलिस की कस्टडी में है। अच्छी बात यह है कि उसका मीडिया ट्रायल नहीं हुआ तो मज़ीद कोई नई बातें सामने नहीं आई, लेकिन यहाँ पर मुझे ये लगता है कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी, बच्ची को किसी इदारे में रखा जाना चाहिए था। अगर वो घर नहीं भी जाना चाहती तो माँ बाप की काउंसलिंग सेशंस के बाद उसको घर भेजा जाना चाहिए था, क्योंकि ये कोई तरीक़ाकार नहीं है कि कोई भी बच्ची उठे, वो इंस्पायर हो, वो 2-3 ड्रामे देखे और उसे लगे कि रिलेशनशिप इज़ समथिंग वेरी कूल और मैंने शादी करनी है। अब वकील हज़रात को यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि बिज़नेस से ज़्यादा ये एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब आप देखें, मैंने बहुत सारे ऐसे केस देखे हैं जिसमें छोटी उम्र में शादी हुई और फिर 2 साल बाद होश आई और पता चला कि यार नहीं, ये तो ज़िंदगी बाउंड हो गई है, अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत ज़्यादा थी, मैं इससे ज़्यादा डिज़र्व करती थी, और फिर 1-2 बच्चे हो गए और वो बच्चे भी जलील होते रहे। किसी की तलाक हो गई, कोई सेपरेट हो गया, और वो बच्चे कभी नानी के पास कभी दादी के पास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान और मैं हूं आपका होस्ट हारिस भट्टी। मेरे साथ दुआ मिर्ज़ा साहिबा मौजूद हैं जो कि क्राइम की बीट करती हैं। लाहौर में हर किस्म के क्राइम से ये बाखबर रहती हैं। चंद रोज़ कबल दुआ ज़हरा केस जो कि पाकिस्तान तो क्या दुनिया भर में उसकी एक हाइप क्रिएट हुई है और हर जानिब मौज़ूअ बहस है, लेकिन अब सूरत हाल कुछ यूँ है कि लड़की के बयान सामने आने के बाद लोग ये कह रहे हैं कि लड़की से बयान दिलवाया गया है, और वीडियो में लड़की की जानिब से ये कहा गया कि मेरे वालिद साहब मुझ पर तशद्दुद करते थे और ज़बरदस्ती मेरी कहीं शादी करवाना चाहते थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दुआ कैसी हैं, आप खैरियत से हैं? अल्लाह का करम। चंद रोज़ से सोशल मीडिया पर जो ख़बरें आप देख रही हैं, दुआ ज़हरा के बाद एक सामने उनके वालिद साहब भी आते हैं और 3 लड़कियां सिंध से आती हैं, पंजाब शादी होती है, लेकिन अब कुछ बहस कुछ यूँ हो रही है कि भाई ये मामला कुछ हो रहा है, कोई गिरोह है। ये कैसा मुमकिन है कि 3 इकट्ठी आती हैं, तीनों का निकाह भी होता है और बाद में सामने भी आ जाती हैं? सबसे बड़ा रेड फ्लैग तो हारिस ये है कि जब निम्रा का बयान आया तो हमें लगा कि कहानी ख़त्म हो गई है। फिर तीसरी जो बच्ची है उसका बयान आया, हमें लगा कहानी ख़त्म हो गई, लेकिन दुआ ज़हरा वो वाहिद केस था जिसमें उसके बयान आने के बाद मज़ीद सवालात उठ गए, क्योंकि उसका जो आप वीडियो बयान सुने तो उसमें वो बिल्कुल स्पेसिफिकली सबसे पहले ये कहती है कि मैं घर से कोई कीमती चीज़ चुरा के नहीं लाई। इसका मतलब वो पहले ये बता रही है कि मैं कोई चीज़ चोरी नहीं करके आई। फिर वो कहती है कि मैंने शादी की, और उसकी वो लॉजिक ये देती है कि मेरे माँ बाप कहीं और शादी करवाना चाहते थे। फिर जब वो भी लॉजिक उसको डिफेंड करने के लिए वो ये कहती है कि मेरे वालिद जो है मुझ पर तशद्दुद करते थे, जबकि आप बेबसी देखेंगे उस वालिद की हर खबर आती है। एक खबर आती है कि वो लापता है, उसका वालिद फौरी मीडिया के सामने मीडिया ट्रायल देता है। फिर खबर आती है वो मिल गई है, फिर वो मीडिया ट्रायल के लिए पेश हो जाता है। फिर खबर आती है कि उसने शादी कर ली है, फिर वो मीडिया ट्रायल देता है कि जी निकाहनामा फेक है, निकाहनामा ठीक नहीं है। मतलब माँ बाप की कोई इतनी बड़ी गलती तो नहीं हो सकती। बाकी अगर तो ये बयान दिलवाया गया है कि बच्चा बहुत छोटा है, और अगर ऐसा होता कि उसने भाग के शादी की होती है, मुझे नहीं लगता। बेशक डिजिटल एज है, हर चीज़ अवेलेबल है, कराची से यहाँ तक प्राइवेट गाड़ी में आना, क्योंकि वो उस लड़के के बयान के मुताबिक वो वहाँ पर रेंट की गाड़ी में आई, तो रेंट बनता होगा तकरीबन 15 से 20 हज़ार रुपये तो मिनिमम बना ही होगा। तो इतने पैसे उसके पास कहाँ से आए और इतना हौसला कहाँ से आया कि कराची से लाहौर आ जाए? तो इसमें बहुत सारे अभी लूप होल्स हैं। इन्वेस्टिगेशन में ही एक्चुअल पिक्चर सामने आएगी। फिर अदालत, वैसे तो हमारे यहाँ कानून है कि 18 साल की होगी तभी लीगल माना जाएगा, और इस्तदा ये की गई थी कि इसको इदारे में भेज दें, किसी केयर सेंटर में भेज दें, लेकिन अदालत ऑर्डर जारी करती है कि क्योंकि इसकी मर्ज़ी है तो उसको जाने दिया जाए। बेशक अदालत फ्रीडम ऑफ मैरिज पे बिलीव रखती है और फ्रीडम ऑफ लिविंग देती है लोगों को, लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि इसको पहले इन्वेस्टिगेट करना चाहिए था। ये मेरी बड़ी नाक़िस राय इसलिए है क्योंकि अगर तो हम इस ट्रेंड को प्रमोट कर रहे हैं ना, वो असद और निम्रा की जब शादी हुई थी तो आपने देखा था सोशल मीडिया पर तूफ़ान आ गया था, छोटी उम्र में शादी कर दें, और अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन 18 साल मिनिमम एज है। वो भी जब बहुत कोई मजबूरी हो या कोई ऐसे हालात हो, खुदा न खास्ता किसी के पेरेंट्स नहीं है और वो बच्ची एक ऐसी फैमिली में रह रही है जहाँ पर वो सही नहीं रह पा रही, या फिर कोई ऐसे हालात हैं जिसमें गुर्बत की वजह से उस बच्ची को मज़ीद कफ़ालत नहीं कर पा रहे, तो 18 साल समझ आती है। आप 18 साल में शादी करके या 14 साल के अगर बच्ची उठ के कहे मैंने शादी करनी है और फिर माँ बाप उसको रोकें और वो भाग जाए, तो ये किसी भी तरह प्रमोट नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि माँ बाप इस तरह बिल्कुल गलत नहीं है। अगर वो इस बात पर तशद्दुद करते थे तो बिल्कुल ठीक करते थे, उनका तरीक़ाकार गलत हो सकता है। अब हमें तो नहीं पता उनके घर का माहौल क्या था। माँ बाप को भी समझने की ये ज़रूरत है। हमारे यहाँ सोशल मीडिया पर कहा जाता है कि मदर शुड बी अ गुड फ्रेंड। नो, शी शुडंट बी, शी शुड बी अ मदर।
ताकि वो तरबियत कर सकें। हम ये बात बिल्कुल गलत है। अब आजकल जो माएँ दोस्तें बन जाती हैं वो भी सोशल मीडिया यूज़ कर रही हैं, वो भी सोशल मीडिया यूज़ कर रही है, बच्ची भी। माँ को पता है कि वो उसके भी फ्रेंड लिस्ट में मेल फ्रेंड्स हैं, तो वो उसके साथ कंफर्टेबल है, तो वो अपनी बच्ची को स्पेस देती है कि ठीक है अगर तुम भी बात कर रही हो। लेकिन उसका वो माँ वाला किरदार रहना चाहिए ताकि बच्ची में एक हेजिटेशन लाजमी रहे कि मैंने ये लिमिट्स क्रॉस नहीं करनी। आप वो कर्ब महसूस तो करें कि एक माँ 9 बजे घर से बाहर जाती है, वो काम करके वापस घर आती है, उसको पता चलता है मेरी बेटी घर नहीं है। बिल्कुल। क्या हमारे बाहर की तो चलें, छोड़ देना, आप कहते हैं बाहर दरिंदे हैं, बाहर माहौल सेफ़ नहीं है, क्या हमारे घर भी इतने इनसिक्योर हो गए हैं कि बच्चों में इतनी हया, इतनी शर्म ही नहीं है कि अगर मेरी माँ या मेरा वालिद आके देखेगा और मैं नहीं होंगी तो क्या क़यामत आएगी। मैं तो इतने सोच में पड़ गई हूँ, मुझे नहीं पता आप मेरे ख़िलाफ़ क्या प्लानिंग कर रहे हो। एक ही घर में रहते हुए, एक ही थाली में खाना खाते हुए, एक ही छत तले तमाम काम करते हुए, यू नेवर नो कि आपका भाई, आपकी बहन, आपकी माँ, आपका वालिद क्या सोच रहा है, क्या प्लान कर रहा है और कब क़यामत आ जाएगी। आप क्या समझती हैं कि उसका वालिद के बार बार मीडिया पे आना, कहीं तो बेचारा बेबस है ना, बार बार आके कह रहा है कि मेरी बेटी मुझे वापस दो, कोई मुकदमा चलाएं, ये क्या बात हुई कि अदालत में आती है और अदालत कहती है कि माँ बाप के आए बगैर बच्ची को जाने दें। बाप बार बार आखिर मीडिया पे आ रहा है, कुछ तो है ना जो उसका बाप बार बार आ रहा है। देखें, जो कोई भी शख्स ना जाली पेपर तब दिखाता है जब उसने अपनी जान खलासी करानी हो। अब उसको तो पता है कि मेरी बेटी मिल गई ना, गुमे हुए का सब्र नहीं आता, और तब आप कोई भी ऐसी काम कर सकते हैं कि यार किसी तरह बच्ची मिल जाए। अब तो बच्ची मिल गई तो वो जाली तो नहीं है, और अगर जाली है भी तो हमारे पास इदारे हैं, वेरीफाई करा लें। आपने वेरीफाई करवाए बगैर उस बच्ची को जाने दिया है, चाहे वो पुलिस की कस्टडी में है। अच्छी बात यह है कि उसका मीडिया ट्रायल नहीं हुआ तो मज़ीद कोई नई बातें सामने नहीं आई। लेकिन यहाँ पर मुझे ये लगता है कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी, बच्ची को किसी इदारे में रखा जाना चाहिए था। अगर वो घर नहीं भी जाना चाहती तो माँ बाप की काउंसलिंग सेशंस के बाद उसको घर भेजा जाना चाहिए था, क्योंकि ये कोई तरीक़ाकार नहीं है कि कोई भी बच्ची उठे, वो इंस्पायर हो, वो 2 दिन ड्रामे देखे और उसे लगे कि रिलेशनशिप इज़ समथिंग वेरी कूल और मैंने शादी करनी है। आखिर में मुझे बता दें कि लड़के के फेस एक्सप्रेशन से लग रहा था कि वो इतना बहादुर हो सकता है कि लड़की के इतने 15-20 हज़ार रुपये अरेंज भी कर ले, इतने वसाइल हों कि उसको बोले कि आप आ जाओ, हर चीज़ मैं अरेंज करता हूँ। नहीं, सबसे बड़ा रेड फ्लैग तो ये हारिस, जैसी भी फैमिली हो ना, जैसी भी फैमिली हो, बच्चा बहुत छोटा है और उसके बाद वो अपने बयान में कहता है कि मेरे माँ बाप से मैंने बात कर रखी थी और वो बज़िद थे कि उसकी दुआ की अगर घर वाले मान जाते हैं तो आ जाते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई लड़की भाग कर आए? और जितने भी आप लिबरल हैं, चूँकि वो नहीं लग रहे ज़ाहिरी तौर पर, लेकिन कहना कुछ भी कहना कबलस वक्त है, तो कैसे कोई एक्सेप्ट कर सकता है, कोई अनजान बच्ची को अपने घर कैसे रख सकता है? और जबकि पता है कि सोशल मीडिया पर इतना हाई प्रोफाइल केस ये बना हुआ है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। यहाँ पर बहुत सारे लूप होल्स हैं, सारी चीज़ों पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और इन्वेस्टिगेशन को ऑन स्क्रीन आना चाहिए ताकि बहुत सारी ऐसी बच्चियाँ जिनको लगता है कि दिस इज़ नॉट अ बिग डील, वहाँ पर पता चले और माँ बाप का इतना सख्त ट्रायल नहीं होना चाहिए। कल वकील से बात हो रही थी तो उनका ये कहना था कि हमारे पास कोई भी 14 साल का लड़का लड़की आएंगे, हम निकाह कर देंगे। तो ये तो खुला तजाद नहीं है। तो इस तरह तो एक आप ऑफ़र दे रहे हैं उन लड़कियों के लिए भी कि जो सोचते हैं लेकिन कर नहीं पाते, वो उनके लिए तो एक रास्ता बन गया हुआ है। बिल्कुल। वकील हज़रात को यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि बिज़नेस से ज़्यादा ये एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब आप देखें, मैंने बहुत सारे ऐसे केस देखे हैं जिसमें छोटी उम्र में शादी हुई और फिर 2 साल बाद होश आई और पता चला कि यार नहीं, ये तो ज़िंदगी बाउंड हो गई है, अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत ज़्यादा थी, मैं इससे ज़्यादा डिज़र्व करती थी, और फिर 1-2 बच्चे हो गए और वो बच्चे भी जलील होते रहे, किसी की तलाक हो गई, कोई सेपरेट हो गया और वो बच्चे कभी नानी के पास कभी दादी के पास, पूरी नस्लें तबाह होती हैं। तो ज़रूरत इस अमर की है कि तरबियत की जाए और ये बताया जाए कि करियर लाइफ में और बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, ये वाहिद रास्ता नहीं है। और यहाँ पर कोई भी अगर इल्लीगल केस आए तो वकील हज़रात को रिपोर्ट करना चाहिए फौरी पुलिस को कि ये अंडर एज है और इसका निकाह नहीं हो सकता। अभी भी खैर कानून में गुंजाइश है कि उसकी शादी कैंसिल हो सकती है, अगर मज़ीद इन्वेस्टिगेशन हो तो उसके माँ बाप वो अपील कर सकते हैं और उस पर बिल्कुल प्रूफ के साथ, एविडेंसेस के साथ उसकी शादी कैंसिल हो सकती है और होनी चाहिए। बिल्कुल जी जी जी। आपने दुआ मिर्ज़ा साहिबा की गुफ्तगू सुनने का ये कहना है कि उनके वालिद साहब की जो इस्तदा है, कम अज़ कम आप उसको इतना ईजी ना लें, उनकी बातों पर कुछ अमल कर सकें। एटलीस्ट अगर वो पिटीशन दायर करने जा रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट में कि फ़ैसले पर नज़रसानी की जाए तो लाजमी कीजिए, क्योंकि वो बाप हैं और किस तरह बर्दाश्त कर सकते, किस तरह सब्र कर सकते हैं कि बच्ची को पता भी कि बेटी कहाँ पर है, उसके बावजूद अपनी बेटी तक नहीं पहुँच सकते। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए मेरा पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।